हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम टोटल 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अलग अलग पार्टों में। तो हमेशा ये टेस्ट आपको देना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं साथियों। ठीक है, आज हम 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में हमने 50-50 क्वेश्चनों की चर्चा की थी। ठीक है, तो साथियों स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और लास्ट में यह भी बताना है कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो साथियों पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ये ध्यान रखना है साथियों, पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें कौन सा राइट होगा आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो इसका आपका राइट हो जाएगा आंसर बिट। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट है साथियों। यहां पर आप पूरी इकाइयां देख सकते हैं। बिट सबसे छोटी इकाई है। 4 बिट के बराबर 1 निबल होता है और 8 बिट के बराबर 2 निबल या 1 बाइट होता है साथियों। ठीक है, यह आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं, 1024 बाइट के बराबर 1 केबी 1 किलोबाइट होता है साथियों। ठीक है, 1024 किलोबाइट के बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट के बराबर 1 टीबी टेराबाइट होता है। 1024 टीबी के बराबर 1 पीबी होता है पेटाबाइट। और 1024 पीबी पेटाबाइट के बराबर 1 हेक्साबाइट होता है। और 1024 हेक्साबाइट के बराबर 1 जेटाबाइट या जोटाबाइट होता है। और 1024 योटाबाइट 1024 जोटाबाइट के बराबर 1 योटाबाइट होता है। जेटाबाइट के बराबर 1 योटाबाइट होता है। और 1024 योटाबाइट के बराबर ब्रोंटोबाइट 1 ब्रोंटोबाइट होता है। और 1024 ब्रोंटोबाइट के बराबर 1 जियो बाइट होता है साथियों। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो 4 ऑप्शन दे दिया, 1 केबी, एमबी, जीबी और पीबी। तो सबसे बड़ा पूछ ले तो पीबी हो जाएगा और सबसे छोटा पूछ ले तो केबी हो जाएगा। इस प्रकार से किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह सारणी आपको याद होनी चाहिए पूरी। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितना बाइट मिलकर 1 केबी बनता है या किलो बाइट बनता है? तो 1024 बाइट के बराबर 1 किलो बाइट होता है। 1024 किलो बाइट के बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 जीबी होता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कितना बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है? 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन होती है वो किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो ध्यान रखना है, डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं बग। क्या कहते हैं? बग होना। कोई प्रोग्राम में त्रुटि हो या अनुपयुक्त परिणाम हो तो उसे बग कहते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? सूचना में बदलना है। हम किसी कंप्यूटर में कोई डाटा डालते हैं वो हमें सूचना के रूप में, सॉफ्टवेयर है वो काम करके अपना हमें सूचना देता है साथियों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को सूचना में बदलना। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, वो कौन सी प्रक्रिया है? तो वो है साथियों डिबगिंग। कौन सी प्रक्रिया है? डिबगिंग प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट, जैसे मान लो ये मॉनिटर है, ये आपके सामने मॉनिटर है ये, और यहां पर मान लो सीपीयू है, यहां पर कीबोर्ड है। इस प्रकार से ये सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। और यहां पर आपको माउस मान लो, ये भी सीपीयू से कनेक्ट होता है। ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये क्या है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। यहां पर मान लो स्पीकर है, ये भी कनेक्ट होता है। इसी प्रकार से इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भौतिक बनावट। ये भौतिक बनावट है, इसको क्या कहते हैं? तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। इसको कहते हैं साथियों हार्डवेयर। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डोस का पूरा नाम क्या है? डोस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो ये फुल फॉर्म है, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। फुल फॉर्म के 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो डोस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन है विषम शब्द है, इनमें से विषम शब्द कौन सा है? इन सभी में से विषम शब्द कौन सा है? जैसे MS DOS, XH, यूनिक्स, विंडो 98। तो इनमें से विषम शब्द कौन सा आपसे पूछा जाए तो इनमें से विषम शब्द आपको ध्यान होने चाहिए। XH है, ये विषम शब्द है साथियों। MS DOS, यूनिक्स, विंडोज ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। लेकिन एक्सेज है, ये किसी पर काम करना, एक्सेज करना वो अलग है। तो इसमें से विषम शब्द आपसे पूछा जाए तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, ध्यान होना चाहिए आपको। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो वो सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपका है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर है उसके किस प्रकार की भाषा है? तो इसमें आपको राइट हो जाएगा निम्न स्तरीय भाषा है। कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा। किस प्रकार की भाषा? निम्न स्तरीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? कंप्यूटर की असेंबली भाषा लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है साथियों? तो वो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा असेंबलर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपको हो जाएगा टाइम शेयरिंग सिस्टम में। ठीक है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है तो टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग में। टेली सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? अकाउंटिंग के कार्य में, अकाउंट के कार्य में। सीडीए का तात्पर्य क्या है? सीडीए का तात्पर्य क्या है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा सीडीए का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीडीए का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो पेज मेकर और MS वर्ड दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसमें ए और बी दोनों राइट हो जाएगा साथियों। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर और MS वर्ड दोनों का किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड है ये किसका उदाहरण है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें MS वर्ड है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। किस प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहा जाता है? किस प्रोग्राम को मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? किसी प्रोग्राम को। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? किसी प्रोग्राम को मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा प्रोग्राम कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कोड कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, रट लेना है साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? मान लो पहले से कोई कंप्यूटर चल रहा है उसको हम बंद करके चालू करते हैं, रिस्टार्ट करना, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है साथियों रिबूटिंग। क्या कहलाता है? रिबूटिंग। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पोस्ट का पूरा नाम क्या है? POST का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स है ये किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स है ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन। लाइनेक्स है ये किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है साथियों। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं?
जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे आपको ध्यान होना चाहिए, उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा, ये क्वेश्चन संख्या आपका कितना है? 25 है। यहाँ पर 29 लिखा गया है गलती से, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है? क्वेश्चन संख्या 25 कर लेना है। तो 25 में आपका राइट हो जाएगा टर्मिनल। ठीक है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? टर्मिनल का उपयोग करते हैं। तो ध्यान होना चाहिए आपको। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज का एक का वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? वेब पेज का एक ऐसा वर्ड, एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपर लिंक। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक कहते हैं साथियों। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इस इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? भारत की ऐसी पहली पार्टी कौन सी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है साथियों, तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? भारत ने सर्वप्रथम किस राज्य पर इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो वो राज्य है सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है साथियों। अगला क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? तो आपको ध्यान होना चाहिए साथियों, HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये फुल फॉर्म है, ये सारी आपको याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन में बार बार पूछी जाती है। HTTP का उपयोग करती है, कौन करता है HTTP का उपयोग? वेब पेज करता है, सर्वर करता है, वर्कशीट करता है या वर्कबुक करता है? तो ध्यान होना चाहिए, HTTP का उपयोग करता है वेब पेज। और HTTP की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं दूसरी बार बोल रहा हूं, लिख लेना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP की फुल फॉर्म है और इसका उपयोग कौन करता है? वेब पेज करता है साथियों, ध्यान होना चाहिए। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो ये करता है HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग। ठीक है, और HTTP की हमने फुल फॉर्म आपको पहले बता दी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं, एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं साथियों। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है? कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है तो वो कौन करता है? वो करता है आपका ब्राउजर। कौन करता है? ब्राउजर करता है साथियों। ठीक है, तो 34 में आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑर्गेनाइजेशन ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है ORG का संगठन से। किससे संबंधित है? संगठन से संबंधित है। अगला है .com। .com डोमेन का संबंध है। .com डोमेन का संबंध किससे है? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद कर लेना। .com डोमेन का संबंध किससे है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, व्यापारिक संस्था से है। किससे संबंध है? व्यापारिक संस्था से। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो 1995 से प्रारंभ हुई थी। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा मित्रों। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? एड्रेस क्या कहलाता है वेबसाइट का? तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसमें आपको यूजर एड्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? यूजर एड्रेस कहलाता है। ठीक है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम पूछ रहे आपसे, तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? मॉडेम का पूरा नाम है वो है आपका मॉड्यूलेटर डिस्कशन। ये आपको ध्यान रखना, मॉड्यूलेटर डिमोलेशन नहीं होगा, डिमोड्यूलेटर नहीं होगा। तो ये आपको याद कर लेना है और रट लेना है, मॉड्यूलेटर डिस्कशन मॉडेम का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है साथियों।
ईमेल का पूरा नाम आपसे पूछा जाए, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ईमेल का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि आपको बताना है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आपको लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको जो भी सही लगे ABCD ये आपको कमेंट में लिखना है, और आपको 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है साथियों। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमने टोटल लगभग आज इस वीडियो में 140 क्वेश्चन कंप्यूटर के कवर कर लिए हैं। टोटल हम 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो हमेशा ये टेस्ट आपको यहाँ पर अगर देना है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है, तो हमेशा ये टेस्ट आपको देना होगा। तो साथियों धन्यवाद, जय हिंद।